एमसीयू के 12 सालों में अगर कुछ बड़ा है तो वो है थॉर की पॉपुलैरिटी, लेकिन यही सेम चीज हम उसके बालों के बारे में नहीं कह सकते। बेटा बिल्कुल मत हिलना, क्योंकि मेरे हाथ आजकल कुछ ज्यादा ही कांपते हैं। ओडिन की दाढ़ी की कसम, अगर तुमने मेरी जुल्फों को हाथ भी लगाया तो तुम पे थॉर का कहर बरसेगा। प्लीज प्लीज दया कीजिए सरकार, मेरे बाल मत काटिए प्लीज। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20 अननोन फैक्ट्स अबाउट थॉर। ये वीडियो सही में थॉर फैंस के लिए ट्रीट होने वाला है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना और ये मुझे कमेंट करके बताना कि कितने फैक्ट्स आपको पता थे। और अगर आपने अभी तक आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और हल्क के अननोन फैक्ट्स का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है, एक बार देख जरूर लेना। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं और मार्वल के भी फैन हैं तो बिल्कुल सही जगह हैं। ऐसी अमेजिंग वीडियोस को मिस नहीं करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशंस ऑन करना मत भूलना। तो चलिए देखते हैं। अब आपने ये तो सुना ही होगा कि थॉर इमॉर्टल है, लेकिन क्या आपको पता है कि थॉर की इमॉर्टैलिटी का रीजन क्या है? वो है सेब। बिल्कुल सही सुना आपने, सेब। ये वो मैजिक एप्पल्स हैं जो एसगार्ड में मिलते हैं और कॉमिक्स में थॉर ये एप्पल खाने के लिए कई बार एसगार्ड जाता रहता है। मतलब जिसने भी बोला सही बोला है, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। मार्वल यूनिवर्स में भला लोकी से बढ़िया प्रैंक कौन ही कर सकता है? क्या आपको पता है कि लोकी ने एक बार प्रैंक करके थॉर को मेंढक बना दिया था और उसके बाद न्यूयॉर्क में एक फाइट हुई थी रैट्स वर्सेस फ्रॉग, जिसमें थॉर ने पार्ट लिया था। मेरा मतलब मेंढक थॉर ने। अगर ऐसा कोई सीन एमसीयू की मूवीज में देखने को मिल जाता तो मजा आ जाता। थॉर के हैमर म्योनिर के बारे में भला किसको पता नहीं है? और ये भी आपको पता ही होगा कि थॉर का हैमर म्योनिर एक मरते हुए तारे के दिल में बना है। लेकिन क्या आपको इसके पीछे की साइंस पता है? एक मरता हुआ तारा यानी कि एक डाइंग स्टार एक बहुत ही डेंस टाइप का मटेरियल क्रिएट करता है जिसे हम न्यूट्रोनियम कहते हैं, और एक टीस्पून ऑफ न्यूट्रोनियम का वेट भी बिलियंस ऑफ टन होता है। तभी म्योनिर को उठाना हर किसी की बस की बात नहीं है। अब अगर आप वर्दी हो तो ही आप म्योनिर उठा सकते हो, लेकिन क्या आपको पता है कि कॉमिक्स में बहुत ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो वर्दी हैं, और उन्हीं कैरेक्टर में से एक है बीटा रे बिल। कॉमिक्स में थॉर के साथ फाइट में बीटा रे बिल ने म्योनिर को उठा लिया था और उसके बाद म्योनिर के लिए ओडिन ने थॉर और बीटा रे बिल के बीच में एक फाइट रखी थी। इस फाइट में बीटा रे बिल जीत गया, लेकिन उसने म्योनिर को लेने से मना कर दिया और फिर बाद में ओडिन ने बीटा रे बिल के लिए एक नया हैमर बना के दिया। वैसे क्या आपको म्योनिर की सारी पावर्स के बारे में पता है? म्योनिर की कई ऐसी पावर्स हैं जिनके बारे में शायद ही आपको पता हो। अगर आपको पता करना है तो उसका लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है, एक बार देख जरूर लेना। थॉर वर्दी होने से पहले एक दूसरा वेपन यूज करता था जिसका नाम था जानबॉर्न। जानबॉर्न एक एक्स की तरह था जो कि एनर्जी ब्लास्ट को डिफ्लेक्ट कर सकता था और साथ ही साथ किसी भी चीज को कट कर सकता था। सुनने में भले ही आपको ये स्टॉर्म बेकर जैसा लग रहा हो, लेकिन ये स्टॉर्म बेकर नहीं है। क्या आपको पता है कि थॉर की फिल्म्स के लिए 30 टाइप के हैमर्स बनाए गए थे और सभी हैमर्स का वेट अलग अलग था। एक सॉफ्ट हैमर भी बनाया गया था जो कि स्टंट्स में यूज हुआ था, और जो थॉर का मेन हैमर था वो एल्यूमिनियम से बना था। और उन्हीं हैमर्स में से एक ऐसा हैमर भी था जिसमें लाइट ग्लो होती थी। अब लाइट क्यों ग्लो होती थी ये तो आपको पता ही होगा। इन हैमर्स में से अगर एक आधा हैमर भी मिल जाए तो मजा ही आ जाए। आपको थॉर के भाई लोकी के बारे में तो पता ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि थॉर का एक और भाई है जिसका नाम है एटम? और थॉर का भाई एटम कभी कभी डेमोगॉर्ग बन जाता है जो कि एक गॉड ईटर है, जो कि गॉड्स को मार के उन्हें खाता है और साथ ही साथ उनकी सारी पावर्स भी ले लेता है। क्या आपको पता है कि थॉर ने एक बार हिटलर के साथ काम किया था? बिल्कुल सही सुना आपने, मैंने हिटलर ही बोला है। नाजीज का एक मिशन था जोसेफ स्टालिन को मारना, और इसी मिशन में थॉर ने नाजीज की हेल्प की थी। आपको क्या लगता है थॉर ने हिटलर की मदद क्यों की? वेल मुझे लगता है कि हिटलर ने प्यार से पूछा होगा। ये वाला तो आपको पता ही होगा, लेकिन मैंने सोचा चलो फिर भी इंक्लूड कर ही देता हूँ। आपको पता है ना कि थॉर एक्चुअली में उड़ नहीं सकता। जब भी थॉर उड़ता है तो बेसिकली वो जोर से अपना हैमर थ्रो करता है और उसी की ताकत से वो जहां जाना चाहता है वहां पहुंच जाता है। म्योनिर के साथ साथ थॉर के पास एक बेल्ट भी है जिसका नाम है द बेल्ट ऑफ स्ट्रेंथ, जो कि थॉर की स्ट्रेंथ को डबल कर देती है और हाँ, उसकी पेंट को गिरने से भी बचाती है। ये वाला बहुत एपिक है। मार्वल कॉमिक्स में जब थॉर और निक फ्यूरी लड़े थे तो निक फ्यूरी ने थॉर के कान में कुछ ऐसा बोला था जिसकी वजह से वो अनवर्दी हो गया था, और ये हमें आज तक पता नहीं चला कि निक फ्यूरी ने ऐसा क्या बोला था कि जिसकी वजह से थॉर अनवर्दी हो गया। वेल आपको क्या लगता है निक फ्यूरी ने क्या बोला होगा? ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और मेरे हिसाब से निक फ्यूरी ने ये बोला होगा, मार्वल कॉमिक्स में एक फीमेल थॉर ने थॉर को रिप्लेस कर दिया था, और बाद में पता चलता है ये कोई और नहीं थॉर की गर्लफ्रेंड जेन फॉस्टर है, और थॉर लव एंड थंडर भी इसी पे बेस्ड होगी। लेकिन क्या आपको पता है कि ओडिन ने जेन फॉस्टर को अनवर्दी बोला था? वेल ये देखना इंटरेस्टिंग हुआ कि मार्वल वाले जेन फॉस्टर को वर्दी कैसे बनाते हैं। क्या आपको पता है कि मार्वल कॉमिक्स में थॉर का प्यार कौन है? वो कोई और नहीं, लेडी सिफ है। तो इसी को देखते हुए एक बार लोकी ने लेडी सिफ की बॉडी को चुरा लिया था और इसके बाद कई सालों तक लेडी सिफ की बॉडी में ही रहा था।
इस बीच थॉर और लेडी सिफ के बीच में क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। मार्वल कॉमिक्स में एक बार किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से यूनाइटेड नेशंस ने एसगार्ड पे वॉर डिक्लेयर कर दी थी और फिर थॉर और आयरन मैन की फाइट हुई थी। ये फाइट एमसीयू की फाइट से थोड़ी अलग है क्योंकि इसमें आयरन मैन ने अपना थॉर बस्टर आर्मर पहना था जिसको एक एसगार्डियन क्रिस्टल से पावर मिलती है। उस फाइट में स्टार्टिंग में आयरन मैन ने थॉर की काफी धुलाई की थी, लेकिन बाद में थॉर ने आयरन मैन के आर्मर को तोड़ दिया जिसकी वजह से आयरन मैन को मैदान छोड़ के भागना पड़ा। वेल, इसको हम ड्रॉ कह सकते हैं। क्या आपको पता है कि थॉर के पास 2 गोट्स हैं और उन गोट्स का नाम है टूथ नैशर और टूथ ग्राइंडर, जो कि उड़ सकती हैं और साथ ही साथ थॉर का चैरियट भी खींचती हैं। एक बात सच सच बताना, ये वाला नहीं पता था ना? क्या आपको पता है कि टॉम हिडलस्टन जो कि लोकी का रोल भी प्ले करते हैं, उन्होंने थॉर के लिए ऑडिशन किया था। वेल, मुझे लगता है कि अगर थोड़ा जिम वगैरह जाते तो शायद से सिलेक्ट हो भी जाते, लेकिन मार्वल वालों ने देखा कि टॉम हिडलस्टन लोकी के रोल के लिए काफी सही रहेंगे और भगवान का शुक्र है कि उन्होंने लोकी का रोल प्ले किया क्योंकि उनसे बेटर लोकी का रोल शायद ही कोई प्ले कर सकता था। अगर आप मार्वल कॉमिक्स पढ़ते हैं तो आपको ये तो पता ही होगा कि वॉल्ट साइमनसन कौन है। वॉल्ट साइमनसन राइटर और आर्टिस्ट हैं थॉर कॉमिक्स के और उनका एक कैमियो हमें थॉर की फर्स्ट फिल्म में देखने को मिला था। क्या आपको पता है कि थॉर का बर्थ एसगार्ड में नहीं, नॉर्वे के केव में हुआ था और थॉर ओडिन और गेया का बेटा है। गेया कोई और नहीं बल्कि गॉडेस ऑफ अर्थ है और थॉर की बायोलॉजिकल मदर भी है, जबकि फ्रीगा ने उसको सिर्फ रेज किया है। क्या आपको पता है कि स्टैनली एमसीयू में ओडिन का रोल प्ले करना चाहते थे? इमेजिन करो अगर स्टैनली ओडिन का रोल प्ले करते तो आपको कैसा लगता है, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं पर्सनली बोलूँ तो मुझे स्टैनली के कैमियो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। थॉर के पास एक एबिलिटी है जिसे ऑल टंग कहते हैं। अगर सीधे सीधे बोले तो ये बेसिकली थॉर को हर एक लैंग्वेज में बात करने की एबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो इसका मतलब यह है कि थॉर यूनिवर्स की हर एक लैंग्वेज में बात कर सकता है। एक तरह से यूनिवर्सल ट्रांसलेटर ही हो गया। और कुछ करना या ना करना, लेकिन ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इनमें से कितने फैक्ट्स आपको पता थे। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता ही है। और जो अपने आप को थॉर फैन बोलता है उसको ये वीडियो शेयर करके देखो जरा कितना पता है उसको थॉर के बारे में। और मार्वल से रिलेटेड ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को मिस नहीं करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशंस ऑन करना मत भूलना। अच्छा तो फिर चलते हैं।